राजधानी लखनऊ में शीतलहर के बाद तेज हवाओं के साथ कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। ऐसे में सड़क पर सो रहे मजदूरों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लखनऊ शहर में बने रैन बसेरों में पर्याप्त जगह न होने के कारण रिक्शा चालक, गरीब मजदूर जो बाहर गांव से कमाने के लिए शहर में दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, आज भी हजरतगंज के फुटपाथ पर सैकड़ों की संख्या में सोते नजर आएंगे। लखनऊ की सड़कों पर बने नगर निगम द्वारा संचालित रैन बसेरों में गरीब मजदूर ठंड से बचने के लिए नगर निगम द्वारा दिए गए कंबल, रजाई का प्रयोग कर रैन बसेरों में सो जाते हैं। लेकिन लोग ज्यादा और जगह की समस्या से सड़क पर सो रहे बेसहारों की जिंदगी भीषण ठंड में अब खतरे में दिखाई दे रही है। रैन बसेरे में सो रहे गरीब मजदूर रिक्शा चालकों ने बताया कि यहाँ व्यवस्थाएं तो ठीक है, लेकिन अगर अचानक किसी की तबीयत खराब होती है तो मेडिकल व्यवस्थाएं न होने के कारण समस्या होती है, क्योंकि गांव से शहर आए इन मजदूरों का कोई अपना नहीं होता जो समय से इलाज के लिए अस्पताल ले जा सके। लखनऊ के जोन 1 में एक अस्थायी रैन बसेरा बनाया गया है, जहां करीब 30 लोगों को रुकने की व्यवस्था की गई है। तो उनसे जानते हैं कि बड़ी ठंड के बाद उनके लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, क्या कुछ सुविधाएं, क्या कुछ असुविधाएं उनको हो रही हैं यहाँ पर। तो उनसे बात करने के लिए आज हम यहाँ हैं, तो बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जय किशन राठौर। जय किशन राठौर जी, आप यहाँ कितने दिनों से रुक रहे हैं? और जब ठंड कम थी और ठंड बढ़ गई है तो क्या कुछ आपको सुविधाएं, क्या असुविधाएं हो रही हैं? ये तो जब से बना है तब से हम यहाँ रह रहे हैं, लेकिन पहले ठंडक कम थी, इस समय बहुत हो रही है। अलाव किराया इंतजाम हुआ है, बाकी जो रजाई रजाई है जो है सामने आपके है जी। और आगे के लिए क्या है, क्या कुछ असुविधा आपको यहाँ हो रही है रहने में, सोने में? अभी तो नहीं हो रही है, लेकिन अब ठंडक जब बढ़ेगी, जैसे वैसे हम लोगों को परेशानी होगी। अच्छा, ऐसा कहना है आपका। आपका क्या नाम है? राकेश यादव। राकेश जी, आप यहाँ पर कितने दिनों से रुक रहे हैं? लगभग जब से बना 1-2 दिन लेट से नहीं तो हम रह रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पर आपको किसी तरीके की सुविधा या ठंड या फिर अलाव में जलाने में? अभी तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई है जी। अब ठंड बढ़ रही है, अगर कोई दिक्कत होती है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ये लखनऊ के। लखनऊ के रहने वाले हैं आप? अच्छा अच्छा। तो दादा, क्या नाम है आपका? हमारा रजनीश नाम। रजनीश दादा, ये बताइए, आप यहाँ रुक रहे हैं रैन बसेरा में, रैन बसेरा में, आपको क्या कुछ किसी तरीके की कोई तकलीफ, कोई परेशानी हो रही है? बड़ी ठंड में आपको किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं और किस तरीके से आप उसका लाभ उठा पा रहे हैं? अभी तो सही है फिलहाल, और जब ठंड बढ़ेगी तब तो परेशानी बढ़ी जाएगी। दिनेश कुमार वर्मा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? बहराइच। आप यहाँ इस अस्थायी रैन बसेरा में लगभग कितने दिनों से रुक रहे हैं? यहाँ तो कम से कम 1 हफ्ता से। 1 हफ्ता से रुक रहे हैं। आपको यहाँ पर ठंड बढ़ी है तो क्या कुछ असुविधाएं हो रही हैं आपको यहाँ पर? सर, यहाँ खटिया बिछौना सारा कुछ मिल रहा है। सारा कुछ मिल रहा है। और अलाव की क्या कुछ व्यवस्था की गई है? अलाव की व्यवस्था सारी फुल की गई है। सारी फुल की गई है। तो किस तरीके की सुविधा आपको नहीं हो रही है? नहीं, सुविधा बहुत अच्छी हो रही है। सुविधा बहुत अच्छी हो रही है। आपका क्या नाम है? पलटू जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? बहराइच। तो पलटू जी, ये बताइए कि आप अस्थायी रैन बसेरा में कितने दिनों से रुक रहे हैं और क्या कुछ सुविधाएं आपको हो रही है? यहाँ 3 दिन से हम रुक रहे हैं। यहाँ सुविधा बढ़िया है। सुविधा बढ़िया है। आपको किसी तरीके की दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रही? दिक्कत परेशानी कोई नहीं है। चलिए, धन्यवाद। आपका क्या नाम है? राम गोपाल जी, ये बताइए कि आप यहाँ अस्थायी रैन बसेरा में रुक रहे हैं, क्या कुछ असुविधाएं आपको हो रही हैं? ये है कि हमारे पास आधार कार्ड नहीं है तो सोने नहीं दे रहे। अच्छा, आपके पास आधार कार्ड नहीं है, आपको सोने नहीं दिया जा रहा है। और कुछ परेशानी, दिक्कत हो रही है आपको? असुविधाएं आपको हो रही है? आधा घंटा तक ठहर रहे हैं, खटिया पूरी हो जाए, तक बाद में मिले तो पकड़ो, न मिले तो रोड बाहर पकड़ो, ये कहते हैं हम कभी। अच्छा, आप यहाँ कितने दिनों से रुक रहे हैं? हफ्ता भर हो गए। आपके यहाँ कोई किसी तरीके की सुविधा, कोई परेशानी हो रही है रुकने में, ठहरने में? कहाँ? अच्छा, आपका क्या नाम है? रामदास जी, आप यहाँ कितने दिनों से रुक रहे हैं? 1 महीना आए गाँव से। हाँ, तो आपको यहाँ किसी तरीके की सुविधा, कोई परेशानी हो रही है? वाला दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। आधार क्या कह रहे हैं? आधार मांगा तो आधार लाए नहीं। आधार नहीं है, इसलिए आपको यहाँ रुकने में असुविधा हो रही है। आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर बताया गया कि किसी तरीके की असुविधा नहीं हो रही, उन लोगों को परेशानी हो रही है जिनके पास आधार कार्ड नहीं है। तो उनका कहना यह है साफ तौर पर कि हमें यहाँ सोने में और ठहरने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। यहाँ पर लगभग कितने लोग ठहरते हैं रोज? यहाँ रोज कल 32 आदमी थे जी। परसों 37 आदमी थे और आज भी एंट्री नहीं हुई है। आज एंट्री नहीं हुई है? बिगिर आधार वाले में 18 आदमी आधार वाले थे, 18 आदमी सब बिगिर आधार वाले एंट्री किए थे। यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई बगैर आधार के आता है तो आप उसको किस तरीके से यहाँ ठहरने देते हैं? मतलब वो एप्लीकेशन अलग लिख लेते हैं, सुवा देते हैं बात।
एप्लीकेशन आप अलग ये से लिख लेते हमको हैं? थाने देना पड़ेगा, चौकी भी देना पड़ेगा। थाने में देना पड़ेगा, हाँ। चौकी में देना पड़ेगा। चौकी में अच्छा, देना और किस तरीके की यहाँ जो लोग ठहर रहे हैं उनकी तरफ से आपको क्या परेशानी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जो लोग यहाँ ठहरते हैं? कोई अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसको अगर जांच करेंगे, पूछेंगे, उसको भी लेटा लेंगे। अच्छा, उसको लेटा उसका देते हैं। नाम गांव जरूर होना चाहिए, मोबाइल जरूर होना चाहिए, मोबाइल नंबर आप बताइए, उसके बाद लिखेंगे, उसके बाद लेटा लेंगे। तो जिस तरीके से यहाँ के केयर टेकर सुपरवाइजर जिन्होंने बताया कि यहाँ पर उन लोगों के लिए हम एप्लीकेशन की सुविधा रख लेते हैं जो लोग बगैर आधार कार्ड के होते हैं, लेकिन उनको यहाँ ठहरने दिया जाता है, उनके भी ठहरने की व्यवस्था यहाँ पर है। मैं प्रशांत त्रिपाठी, वीडियो जर्नलिस्ट शुभम यादव के साथ लखनऊ से अमृत विचार के लिए।